नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपको अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में हार्दिक अभिनंदन के साथ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के थे। इसमें सबसे पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसको हमने पढ़ लिया था। और उसके पश्चात एकांकी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। देखिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक बात यहाँ स्पष्ट है कि विलेय और विलायक को यहाँ बेंजीन है और विलेय है अवाष्पशील ठोस दे रखा है। तो हमने इसके लिए लास्ट में सूत्र निकाला था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, mb बराबर PA नोट अपॉन PA नोट माइनस PS। MA अपॉन रेट ऑफ PA, और यहाँ था भाई रेट ऑफ B। ये हमारे पास देखो एक एक इसमें लिख रखा है। देख लेंगे हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, अर्थात कुल जो वाष्प दाब है वो 850 है। इसको हम लिख सकते हैं PS बराबर 0.850 बार। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस, अर्थात ये है वेट ऑफ बी। विलेय है, उसकी मात्रा है 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन, अर्थात ये हमारे पास रेट ऑफ ए 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। ये सबसे पहले अपन बात करेंगे शुद्ध बेंजीन का। सिर्फ शुद्ध बेंजीन लिया गया है तो यहाँ PA नोट हो जाएगा। ये शुद्ध की बात कर रहे हैं। और हमारे पास ये घोला गया प्राप्त विलयन, तो ये कुल हो गया PS बराबर 0.845। इसके अलावा MA मोलिकुलर वेट ऑफ A बराबर बेंजीन है C6H6 बराबर ये आ जाएगा 78। बेटा रखें MB बराबर PA नोट 0.85 अपॉन 0.85 0.850 माइनस PS 0.845 MA 78 into weight of B 0.5 अपॉन weight of A
तो वेट ऑफ ए हमारे पास है भाई 39 ग्राम 39, जो कटता है बेटा काट लेते हैं। 39 39 39 दूना 78, ठीक है। 5 दूना 10 अर्थात 1.01 हो गया है हमारे पास, और ये भी कट गया तो सेम ये रह जाएगा बराबर 0.850, और 850 में से 845 गया तो वही कितना हो जाएगा 0.005, 3 से 3 कट जाएंगे। 850/5 रह जाएगा। 170 ग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो जाएगा। बेटा किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इससे पहले जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह समझिए, एक एक जो भी दे रखा है उसको उतारिए और सूत्र रखिए, और रख देने के पश्चात आंसर हल की कैलकुलेशन से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं अभी 1 या 2 दिन में शीघ्र अपलोड कर दूं, ताकि आपको ये लिखित नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाए। अभी कोई मेरे को साफ नोट्स प्राप्त नहीं हो रहा, तो मैं किसी बच्चे से ले लेता हूं, उसके बाद शीघ्र अपलोड कर दूंगा। दूसरा है भाई क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले बात करेंगे क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, किसी द्रव का वह ताप, क्वथनांक क्या है भाई, किसी द्रव का, सामान्य सी परिभाषा देख ले हम, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे दूसरी डेफिनेशन यदि हम देखें तो ये भी होती है कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह उबलने लग जाता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल की बात करें तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन होता है। तो ये जल का क्या है, क्वथनांक है, इस पर उबलने लग जाता है। अब बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। किसी शुद्ध जल में या किसी शुद्ध द्रव की बात करें, किसी शुद्ध द्रव में जो वाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, तो इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जो अतिरिक्त ताप दिया जाता है उसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, शुद्ध जल में हम अवाष्पशील विलेय जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, मिला देते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर उबलता है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में हम समझ गए हैं कि क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आगे हम बात करें, यदि विलयन का
क्वथनांक टीबी व शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हो तो क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। एक ग्राफ